नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र का पलिया गांव इन दिनों सुर्खियों में है। तमाम राजनीतिक दलों व संगठनों के लोग पलिया गांव पहुंच रहे हैं। इस क्रम में आज भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पलिया पहुंचे। सुबह से ही कार्यकर्ताओं का काफी हुजूम जुटा रहा और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। रावण पलिया पहुंचकर पीड़ित मुन्ना पासवान के परिवार से मिले और कहा कि उनकी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। सरकार और प्रशासन को 7 दिन का समय दे रहा हूं। सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए तथा दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर 7 दिन में न्याय नहीं मिला तो आजमगढ़ में हम लोग महापंचायत करेंगे। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि यह जो लूटपाट, मारधाड़, महिला शोषण पुलिसिया वर्दी में गुंडों ने किया है, उन गुंडों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार को ललकारते हुए कहा कि सरकार सुन ले कान खोलकर, अगर 1 हफ्ते के अंदर पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला तो दोषी पुलिसकर्मियों को सजा नहीं मिलती है और बेकसूर लोगों के ऊपर मुकदमे नहीं हटाए जाते हैं तो 8वें दिन हम क्या करेंगे वह अंजाम सामने होगा। उन्होंने पिछली घटना दोहराते हुए कहा कि 2 अप्रैल 2017 की कहानी तो याद ही होगी, हम तब भी थे और आज भी वही हैं। उन्होंने कहा कि दलितों पर अब संभल जाओ, एक हो जाओ। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो सरकार यह मत भूले कि जनता सरकार बनाती है तो बिगाड़ती भी है। हम दलित हैं, हम चमड़ा निकालना भी जानते हैं, हमने जूता बनाना भी जानते हैं और वक्त पड़ने पर ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। आजमगढ़ में बहुजन साइकिल यात्रा चलेगी और आप आके देखिएगा कि बहुजन साइकिल यात्रा में बड़ा जोश जुनून है। दलित, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मुसलमान, बौद्ध, सिख, सब लोग जुड़ के जो है इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। कुछ दलों का गठबंधन भी आप लोगों का हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, अभी समय है इलेक्शन में। तो अभी देखिए कौन लड़ता है, कौन रुकता है, कौन भाग जाता है, समय तय करेगा। हम लोग मैदान में, हम लोग लड़ेंगे। लोगों का एक आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग ये रचना रच रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है कि उन्हें हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। जो लोग कमज़ोर है उनको सोचना चाहिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है। आप लोग सरकार में तब विपक्ष में थे, आपने रोकी। जब आपसे तो रुकी नहीं, जो लोग रोकना चाहते क्योंकि आप में लड़ने की क्षमता ही नहीं है। तो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई अपने अपनी तरह से अपनी रणनीति गए, लोगों पर आरोप लगाए। मैं स्वागत करता हूँ उनका भी, जो आरोप लगा रहे हैं। वो हमें नोटिस तो कर रहे हैं ना। 1 साल में आज़ाद समाज पार्टी इतनी पहचान तो बनाई कि वो नोटिस हो रहे हैं। अब आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आने के लिए जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको जोड़ने का और उनसे ताकत निर्माण करने का काम जो है वो करेगी। विधानसभा में उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी और जीतेगी। कितने सीटें? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं, ये तय करेंगे। क्योंकि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। जिस प्रदेश में जहाँ जरूरत होती है, अभी इससे पहले मध्य प्रदेश में था, जहाँ जरूरत होती है वहाँ रहता हूँ। लेकिन मैं इस अहंकारी निरंकुश सरकार को कहना चाहता हूँ कि सत्ता आती जाती रहती है। ये कल गरीबों की सत्ता भी आएगी। आज जो आप कर रहे हैं, ये प्रशासन के अधिकारी जो आप पे इशारे पे कर रहे हैं, ये दलित वर्ग भूलेगा नहीं। इसका जवाब सूद समेत वापस देगा। जो आपने हमारी माताओं बहनों के साथ किया, पहले ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिला को चीरहरण और अब यहाँ इस घटना में, तो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। दलित जवाब देगा। आजमगढ़ में बहुजन साइकिल यात्रा चलेगी और आप आके देखिएगा कि बहुजन साइकिल यात्रा में बड़ा जोश जुनून है। दलित, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मुसलमान, बौद्ध, सिख, सब लोग जुड़ के जो है इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। कुछ दलों का गठबंधन भी आप लोगों का हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, अभी समय है इलेक्शन में। तो अभी देखिए कौन लड़ता है, कौन रुकता है, कौन भाग जाता है, समय तय करेगा। हम लोग मैदान में, हम लोग लड़ेंगे। लोगों का एक आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग ये रचना रच रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है कि उन्हें हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। जो लोग कमज़ोर है उनको सोचना चाहिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है। आप लोग सरकार में तब विपक्ष में थे, आपने रोकी। जब आपसे तो रुकी नहीं, जो लोग रोकना चाहते क्योंकि आप में लड़ने की क्षमता ही नहीं है। तो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई अपने अपनी तरह से अपनी रणनीति गए, लोगों पर आरोप लगाए। मैं स्वागत करता हूँ उनका भी, जो आरोप लगा रहे हैं। वो हमें नोटिस तो कर रहे हैं ना। 1 साल में आज़ाद समाज पार्टी इतनी पहचान तो बनाई कि वो नोटिस हो रहे हैं। अब आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आने के लिए जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको जोड़ने का और उनसे ताकत निर्माण करने का काम जो है वो करेगी। विधानसभा में उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी और जीतेगी। कितने सीटें? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं, ये तय करेंगे। क्योंकि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। जिस प्रदेश में जहाँ जरूरत होती है, अभी इससे पहले मध्य प्रदेश में था, जहाँ जरूरत होती है वहाँ रहता हूँ। लेकिन मैं इस अहंकारी निरंकुश सरकार को कहना चाहता हूँ कि सत्ता आती जाती रहती है। ये कल गरीबों की सत्ता भी आएगी। आज जो आप कर रहे हैं, ये प्रशासन के अधिकारी जो आप पे इशारे पे कर रहे हैं, ये दलित वर्ग भूलेगा नहीं। इसका जवाब सूद समेत वापस देगा। जो आपने हमारी माताओं बहनों के साथ किया, पहले ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिला को चीरहरण और अब यहाँ इस घटना में,
आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जय गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।